आज मना रहा संविधान दिवस। सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का किया शुभारंभ। बजट 2023-24 को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की प्री बजट बैठक। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्य की जरूरतों से कराया अवगत। हजारीबाग में मनरेगा योजना के तहत कूप निर्माण में सरकारी राशि का दुरुपयोग मामले में एसीबी करेगा जांच। 4 इंजीनियर और मुखिया समेत 10 पर गबन का आरोप। और संगीत नाटक अकादमी ने की वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए पुरस्कारों की घोषणा। झारखंड के आधा दर्जन कलाकारों को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय प्रांगण में आयोजित संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत कई नई पहलों का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य मुकदमा लड़ रहे व्यक्तियों, वकीलों और न्यायपालिका को सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी का यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। सशक्त करना है। साथियों, हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी। संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था। हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। संविधान दिवस के मौके पर दूरदर्शन केंद्र रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर केंद्र प्रमुख आर.के. राव समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का शपथ लिया। केंद्रीय बजट 2023-24 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की। इसमें झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी शामिल हुए। श्री उरांव ने इस दौरान राज्य सरकार की कई मांगों से केंद्रीय वित्त मंत्री से अवगत कराया। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की भी मांग की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। दिल्ली में हो रही इस बैठक के दौरान आगामी बजट को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी की बाकी राशि जारी कर दी है।
केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बकाया जीएसटी अनुदान के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। अप्रैल से जून महीने के लिए राशि जारी की गई है। सरकार की ओर से वर्ष 2022 व 23 में राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को इस 17,000 करोड़ की रुपए की राशि के साथ अब तक 1,15,662 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर में आयोजित 2 दिवसीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8-9 वर्षों में अनेकों प्रशासनिक सुधार लाए गए, नए प्रयोग हुए। मेरे ख्याल से हम भारत सरकार में पहली बार इस मंत्रालय के भीतर पेंशन्स विभाग ने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बहुत बड़ी राहत लाई जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनके लिए, कि उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए या रिकवर करने के लिए कोई दिक्कत ना आए। मात्र वो अपने मोबाइल में कैमरा में देखें और वहां से वो लिंक अप हो जाता है थ्रू आधार, और मात्र 60 सेकंड के भीतर, 1 मिनट के अंदर अंदर वो प्रमाण पत्र जो बैंक है, जो मुतलका बैंक है, कंसर्न बैंक, वहां तक पहुंच जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी यूज हुई हैं प्रशासन में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने में, उनकी गति बढ़ाने में, लेवल्स ऑफ जहां तक फाइल जाएगी उसको घटाने में। हजारीबाग जिले में मनरेगा के तहत कूप निर्माण घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगा। इस घोटाले में 4 अभियंता, मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और लाभुक समेत 10 आरोपी हैं। इन सभी पर नलकूप का निर्माण किए बगैर सरकारी राशि की निकासी करने का आरोप है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी से इन सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इधर भारतीय प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से ईडी अब जेल में फिर पूछताछ करेगी। ईडी की विशेष अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है। ईडी ने इसकी अनुमति मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक सुमन से पूजा सिंघल और जिला खनन पदाधिकारियों के साथ संबंधों पर सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई जिलों के खनन पदाधिकारियों से पूछताछ के दौरान ईडी को अहम जानकारी मिली थी। इसे सत्यापित करने के लिए ही फिर से पूछताछ करने की इजाजत मांगी गई है। चतरा जिले के कान्हाचट्टी में 5 लाख के इनामी नक्सली सहदेव यादव के घर पर राजपुर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया और घर का सारा सामान जब्त कर थाना ले गई। थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि सहदेव लंबे समय से फरार है और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट से जारी आत्मसमर्पण का नोटिस भी उसके घर पर चिपकाया गया था, लेकिन वह चकमा देता रहा। इसलिए पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। सहदेव यादव की कुर्की की जा रही है। इसके पूर्व माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट इश्तेहार निकाला गया था। बार बार चतरा पुलिस आग्रह कर रही थी कि आप आत्मसमर्पण करें, इसके बाद भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बनियाडीह कोलवरी के सतीघाट और धोबी घाट में छापेमारी की। श्री सिंह ने बताया कि अंधेरे का लाभ उठाकर कोयला चोर भाग गए, लेकिन 8 बैलगाड़ी पर लदे लगभग 8 टन कोयला जब्त किया गया है। ओपन कास्ट गिरिडीह का है और यहाँ हम लोग हैं और थाना प्रभारी मुफस्सिल हैं, सीसीएल के प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और क्यूआरटी है, मुफस्सिल थाना का ऑफिसर हैं और सीसीएल के ऑफिसर हैं, स्टाफ्स हैं और सुरक्षा बल हैं। हम लोग सभी ने मिलकर आज सुबह में सूचना मिली कि यहाँ सतीघाट में कोयला चोरी की जा रही है बैलगाड़ी को लगाकर मोटरसाइकिल से। तो हम लोगों ने एक प्लान किया, उसके तहत छापामारी किया था, जिसमें हम लोग 8 बैलगाड़ी पर कोयला लदे पाया और पकड़ा गया, लेकिन वे मौके से भागने में फरार हो गए। चूंकि उस समय अंधेरा था, पता नहीं चला और यहाँ चूंकि काफी जंगल और झाड़ी है तो वे भागने में सफल रहे, लेकिन बैलगाड़ी और उस पर लदे कोयला को हम लोगों ने जब्त किया है। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने घाघरा प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय परिसर का जायजा लेते हुए विद्यालय के छत की मरम्मती, सीलन को ठीक करने, विद्यालय परिसर में झाड़ियों को काटने का निर्देश दिया। इसके साथ ही खाली पड़े स्थानों को खेल मैदान में परिवर्तित करने के लिए भूमि को समतल करते हुए खेल मैदान निर्माण करने का निर्देश दिया।
बच्चों के खेलने का मैदान वगैरह बनाने के लिए चाहे स्टाफ रहते हैं उसको भी थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, और जो उनके खाने वगैरह का जगह, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बेंच डेस्क टाइप का जो है सभी डाइनिंग टेबल अच्छा दिया हुआ है, बट उसको और बेहतर बनाने के लिए उस पूरे जगह के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से वहाँ पर जो रसोइया वगैरह का उनका जो डिमांड है कुछ मशीन वगैरह का वो हम लोग दे देंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। में सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई, और मैं जहाँ जा रहा हूँ उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके मैंने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्र सरकार की नल से हर घर में जल पहुंचाने की योजना से पेयजल के लिए वर्षों से मशक्कत कर रहे गिरिडीह जिले के ग्रामीणों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। घर बैठे जल की उपलब्धता सुनिश्चित होने से इनका जीवन अब आसान हो गया है। गिरिडीह जिले के करपरदाडीह गांव में जल जीवन मिशन के तहत नल से घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिससे यहाँ के ग्रामीण काफी खुश हैं और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। पहले दूर जल हवेले पानी आएला, अभी घरे में सब मिले पानी नाले आ गए, तब सब घरे में सब फैमिली यूज कराई। यहाँ गाँव में अब सुविधा मिले लागले, अब यहाँ लिए लागली, घर में भी लान लिए सुविधा घरे से मिल रहा है। पहले बहुत बेस्ट होले, दूर जाके पानी लानो लिए। नक्सल प्रभावित पीटाण प्रखंड के करपरदाडीह गांव में शुद्ध जल की आपूर्ति होने से लोगों की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस गांव के लोग पहले काफी दूर से पीने का पानी लाया करते थे। पानी पहले दूर से लाते थे, अब पानी नल में गिर रहा है, बहुत अच्छा पानी है, बढ़िया है। पानी का समस्या था, अब बहुत सुविधा, हर चीज की व्यवस्था हो गई है। गांव के छक्कन दास का कहना है कि सरकारी प्रयास से महिलाओं को अब दूर जाकर पानी नहीं लाना पड़ता है। अब घर में पानी मिल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी दूर हुई है। हम लोग का पानी बहुत दूर दराज से लाना पड़ता था, लेडीज लोग का बहुत परेशानी होता था। अभी जो है सब पानी का व्यवस्था हो गया है। अभी सरकार जो है घर घर में नल दे दिया है, पानी पीने का, नहाने धोने का, हर चीज़ का साधन पानी का मतलब अवेलेबल हो गया है। हम लोग 1-1.5 किलोमीटर दूरी से पानी लाते थे, जब से पानी आ गया घर में पीने के लिए अभी शुद्ध जल मिल रहा है, पीने वाला अच्छा जल है, और हम लोग ही पानी यूज करते हैं, पीते हैं। केंद्र सरकार की नल से हर घर जल आपूर्ति की योजना लोगों का जीवन आसान बना रही है। यहाँ पहले लोग पानी के लिए घंटों मशक्कत किया करते थे, वहीं अब अपने समय का उपयोग किसी दूसरे कार्य में कर रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जनजातीय बाहुल्य पाकुड़ जिला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से बालिका शिक्षा को संबल मिला है। इससे यहाँ की छात्राएं कुछ बनने और कर गुजरने की चाहत के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आकांक्षी जिला पाकुड़ में सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले मजदूर, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को टैबलेट के जरिए सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। गरीब किसान और मजदूर तबके के बच्चे जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उनके बच्चे आज सरकारी स्कूलों में टैबलेट के माध्यम से ऑडियो और वीडियो के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को भी पढ़ाई का नया तरीका खूब भा रहा है। यहाँ पे टैबलेट का पढ़ाई होता है और किताब से हम लोग जितना पढ़ते हैं इतना समझ में नहीं आता है। यहाँ वीडियो मतलब दिखाता है तो उसके माध्यम से हम लोग अच्छा से पढ़ाई करते हैं। हम लोग को टैबलेट दिया गया कि जो हम लोग को समझ में नहीं आता था वो अच्छा से समझ में आता है हम लोग को, और वीडियो और ऑडियो के साथ भी हम लोग को समझ में आता है। हम लोग गाँव में रहते हैं, जो हम लोग को ही जब सर लोग पढ़ाते हैं स्कूल में टेप से,
उसके बाद हम लोग घर में जाके नोट करके मतलब रिवीजन करते हैं, हम लोग मतलब पढ़ते हैं घर में। स्कूल में मिल गया तो अच्छा से पढ़ाई हो रहा है और अच्छा से समझ में आ रहा है, और जो पढ़ा रहा है वो नोट्स करके हम लोग लिख के घर में जाके पढ़ाई कर रहा हूँ। पहले जितना समझ में नहीं आता था उससे ज्यादा अभी समझ में आता है। छात्राओं को स्कूली शिक्षा और नैतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी दिया जा रहा है, ताकि वे प्रौद्योगिकी को करीब से जान सकें, साथ ही इसे अपना भी सकें। कंप्यूटर की शिक्षा जिले के सैकड़ों ग्रामीण बच्चों के उड़ान को पंख देने का काम कर रही है। पहले तो जो सभी स्कूल में व्यवस्था रहती थी कि किताब से बच्चों को पढ़ाया जाता था, टीचर क्लास लेते थे, लेकिन अभी जब से टैब लैब हमारे स्कूल में मतलब दिया गया है, तब से बच्चों में पढ़ने के प्रति बहुत ही रुचि जगी है। ये बच्चे लोग टैब लैब के माध्यम से बच्चे अपने से क्लास करते हैं, और जो भी डाउट होता है बच्चे कॉपी में लिख के टीचर से, संबंधित विषय के शिक्षक से उस बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मनोरंजन भी होता है कि पढ़ाई अब पहले से ज्यादा मनोरंजक रह गया, अब इनके लिए बोझ नहीं है। दूसरी बात, पढ़ाई का जो एक बैग है बच्चों का, बैग से भी उनको निजात मिल गया है। अब वो समझ सकते हैं कि पढ़ाई के लिए उनको बस कॉपी की आवश्यकता है, सारा स्टडी मटेरियल टैब में दिया हुआ है। टैब मेला हुआ है स्कूल में, इससे बच्चे को बहुत गुणात्मक सुधार मिला है और बच्चे बहुत मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और देहात के बच्चे में काफी गुणात्मक सुधार हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के जनजातीय बाहुल्य पाकुड़ जिला में शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार हुआ है। जो स्कूल पहले मूलभूत सुविधाओं तक से महरूम थे, वहां स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की शिक्षा सपने के सच होने के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य के आधा दर्जन कलाकारों का चयन साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है। इन कलाकारों में स्वतंत्र रंगकर्मी अजय मलकानी, छऊ नृत्य कलाकार और गुरु बिजेंद्र कुमार पटनायक, जनजातीय लोक कलाकार महावीर नायक, संथाली संगीतकार दुर्गा प्रसाद मुर्मू, जगदीश बड़ाइक और विनोद महतो शामिल हैं। इन्हें रंगमंच और संगीत के विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिलेगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में इन कलाकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का निर्माण समिति के अध्यक्ष ने समीक्षा किया। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस पूरे काम की समीक्षा की। नृपेंद्र मिश्रा ने इस दौरान स्थानीय प्रशासन और श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़े अलग अलग लोगों से मुलाकात की। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की जमीन से ऊंचाई 161 फीट होगी। गर्भगृह में मकराना के सफेद संगमरमर के स्तंभ बनाने का कार्य भी निश्चित समय के अनुरूप चल रहा है और अब तक मंदिर के भूतल का 20% काम पूरा हो चुका है। इस मंदिर में अयोध्या में आपको बता दें कि समय के अनुसार जारी है और गर्भगृह का निर्माण की एक विशेषता ये होगी कि इसमें रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे धूप की किरणें भगवान श्री राम की प्रतिमा पर पड़ेंगी। इसके लिए निर्माण समिति कंस्ट्रक्शन और एस्ट्रोफिजिक्स के देश के नामी संस्थानों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दिन भर में आसमान साफ होने की वजह से कड़ी धूप निकल रही है। वहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में शीतलहर चलने की स्थिति बनी हुई है। खासकर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर चल रही है। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा शामिल हैं।
इधर पाकुड़ जिले के गोकुलपुर फुटबॉल मैदान में कल से 3 दिवसीय वार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। चांद भैरव क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन डीएफओ रजनीश कुमार, एसडीओ हरिवंश पंडित और मुखिया विकास गौंड ने संयुक्त रूप से किया। पहले राउंड में फुटबॉल क्लब पहाड़ी नागिन सीत पहाड़ी एवं फुटबॉल क्लब इलाहाबाद के बीच हुआ, जिसमें इलाहाबाद की टीम ने जीत दर्ज किया। 3 दिनों तक चलने वाले फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पड़ोसी देश नेपाल की नामी गिरामी फुटबॉल टीमें भाग लेंगी। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आज झारखंड का मुकाबला कर्नाटक से हो रहा है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे पहले ग्रुप लीग मैच में झारखंड के सिक्किम, राजस्थान, मेघालय और दिल्ली को पराजित किया था, जबकि कर्नाटक और विदर्भ से हार का सामना करना पड़ा था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ लगातार रणनीति के तहत अभियान चला रही है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का एक कैंप ध्वस्त किया है। कैंप से एक राइफल, 5 जर्किन, 45 बोतल इथाइलिन डीआई अमीन, 45 बोतल नाइट्रोबेंजीन, एक वायर कटर, पोस्टर, बैनर, नक्सली साहित्य, बैग, वर्दी और दैनिक सामान बरामद किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र से शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की ओर चलाए गए अभियान के क्रम में एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल रांची की ओर से मुराबादी मैदान में लगाए गए एक्सपो उत्सव के दूसरे दिन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने उत्सव में जमकर खरीदारी की। यह उत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। बोकारो जिले में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के विषय में उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर जिला समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला विकास भारती विशुनपुर में 2 दिवसीय जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार का जोनल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र गुमला विकास भारती विशुनपुर एवं ICAR अटारी जोन 4 पटना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। बोकारो सिटी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। सिटी थाना परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में ट्रैफिक डीएसपी पूनम मिंज ने बताया कि आरोपियों में पंकज कुमार, करण साहनी, लक्ष्मण केवट, अभय कुमार, राहुल कुमार और ओमदास सभी बालीडीह ओपी जिला बोकारो शामिल हैं। धनबाद की बाघमारा में सीआईएसएफ की फायरिंग के खिलाफ एक्टू रांची ने प्रतिवाद मार्च निकालकर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। एक्टू से जुड़े मजदूर फायरिंग की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग कर रहे थे। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जनता दरबार का आयोजन कर जिले के दूर दराज से पहुंचे फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुई। साथ ही प्राप्त शिकायतों पर प्रतिबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित कर उसका निराकरण करने का निर्देश दिया। सामुदायिक भवन सरायकेला स्थित ईवीएम वेयरहाउस का उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन की स्थिति, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था एवं ईवीएम के रखरखाव इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के बिरसा चौक स्थित रेलवे की जमीन पर बने अवैध भवनों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। रेलवे प्रशासन की टीम ने रेलवे लाइन के अगल बगल बने अवैध आवास और दुकानों को हटवाया। जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हर व्यक्ति की हो पहचान को साकार करने के लिए डाक विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर 5 साल तक के बच्चों को ऑन द स्पॉट आधार कार्ड बनाने और उसे खातों से लिंकेज किया जा रहा है। जामताड़ा जिले के खैरा पंचायत भवन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं नाबार्ड ने शिविर लगाकर 5 वर्ष तक के 100 से अधिक बच्चों का ऑन द स्पॉट आधार कार्ड बनाया और उसे बैंक खातों से लिंक किया। बैंक प्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और नाबार्ड के सौजन्य से एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है।
आधार से मोबाइल नंबर जोड़ने की सुविधा तथा 5 साल तक के छोटे बच्चों का आधार यहीं पे ऑन द स्पॉट कैंप में बनाया जा रहा है। इस शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न तकनीकी जानकारियों के साथ साथ धोखाधड़ी से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों का बीमा भी कराया जा रहा है। मोदी जी द्वारा आधार नंबर से सबको जोड़ा जा रहा है, सबको एक सूत्र में बांधा जा रहा है। आज हमारा खैरा पंचायत भवन में यहाँ आधार का और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। देश आज मना रहा संविधान दिवस। सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का किया शुभारंभ। बजट 2023-24 को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की प्री बजट बैठक। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्य की जरूरतों से कराया अवगत। हजारीबाग में मनरेगा योजना के तहत कूप निर्माण में सरकारी राशि का दुरुपयोग मामले में एसीबी करेगा जांच। 4 इंजीनियर और मुखिया समेत 10 पर गबन का आरोप। और संगीत नाटक अकादमी ने की वर्ष 2019-20 और 2021 के लिए पुरस्कारों की घोषणा। झारखंड के आधा दर्जन कलाकारों को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार।